हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रार्थना कैसे करें। परमेश्वर के लोगों, कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? क्योंकि हमें जो प्रार्थना करने का तरीका है, जो परमेश्वर से बात करने का तरीका है, वो हमें पता नहीं होता है और हम अपनी प्रार्थनाओं में ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जिन्हें परमेश्वर नहीं सुनता है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए या प्रार्थना कैसे करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जब भी प्रार्थना करते हैं और जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और परमेश्वर के सामने जब आप धन्यवाद करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को खाली करना है। प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, जब आप धन्यवाद करते हैं, आपको पूरी तरह से अपने आप को खाली करना है परमेश्वर के लोगों। और आपको आपका ध्यान, आपका मन, आपका सारा सोच विचार जो है वो अपने परमेश्वर के प्रति होना चाहिए आपका। तब आप प्रार्थना करने में परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को महसूस भी करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस होगी और प्रार्थना करते वक्त आप आत्मा से भी भरेंगे और उसके बाद में आपकी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर सुनेगा। कई बार मनुष्य प्रार्थना तो करता है परमेश्वर की उपस्थिति में, लेकिन हम सही रीति से प्रार्थना नहीं करते हैं। जैसी प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनना चाहता है वैसी प्रार्थना हम नहीं करते। हम परमेश्वर के सामने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातों को बोलते हैं कि जिन्हें परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं करता है, परमेश्वर प्रसन्न ही नहीं होता है उन बातों से, उन हमारी प्रार्थना करने से। क्योंकि परमेश्वर जिन बातों से प्रसन्न होता है वो बातें हैं परमेश्वर के धन्यवाद को जब आप करते हैं तो आप पूरे मन से अपने आप को खाली करें और दिल की गहराई से और आत्मा की सच्चाई से आप प्रार्थना करें। आपका संपूर्ण मन, संपूर्ण ध्यान आपका परमेश्वर में होना चाहिए और प्रार्थना करते वक्त आप इधर उधर की बातें ना करें, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें। और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपको संभाला, आपकी ज़रूरतों को पूरी किया, आपको सांसें दिया, आपको परमेश्वर ने बहुत सारे जीवन में आपके परमेश्वर ने काम किया, परमेश्वर ने आपको गहरा प्रेम किया। इन सारी बातों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल जो उनकी चीजें हैं उनको प्रभु के सामने बोलते रहते हैं कि प्रभु मेरे लिए ये पूरा करो, मेरे लिए ये पूरा करो, प्रभु मेरे लिए ये पूरा करो। आपको ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करना है। हाँ, आप प्रार्थना में प्रभु के सामने जो भी कमी घटी है आप उसको मांगे, लेकिन कब मिलेगा आपको? जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा मांगेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर अपने कहे हुए वचन को और अपने कहे हुए वादे को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। वो प्रार्थना को प्रभु आपके सुनेगा, क्योंकि वो बातें जो आप परमेश्वर के सामने रख रहे हैं वो प्रभु के वचन से जुड़ी हुई हैं। और जो परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर उन हर वायदे को, हर बातों को परमेश्वर पूरी करने में सक्षम है और आपकी जिंदगी में परमेश्वर वो प्रार्थना को सुनेगा और आपके जीवन में काम करेगा। अपनी लाइफ में आप जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, वैसे हमारा प्रार्थना हमारे जीवन का हर दिन का एक रूटीन है। जैसे हम खाना खाते हैं और नहाते धोते हैं, अपने जॉब पे जाते हैं, वैसे ही हर दिन प्रार्थना करना हमें जरूरी है। लेकिन प्रार्थनाओं में परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के सामने आप पॉजिटिव बातें बोले, अच्छी बातें बोले, भली बातें बोले, धन्यवाद की बातें बोले, परमेश्वर के वचन की बातें को बोले और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को आपके ग्रहण करेगा और आपको परमेश्वर आशीष देगा। बहुत सारे लोग व्यर्थ बातें प्रार्थना में बोलते हैं। प्रार्थना का मतलब तो समझो कि प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के साथ आप बात कर रहे हो, कोई मनुष्य के साथ आप बात नहीं कर रहे हो कि आप मनुष्य के साथ में व्यर्थ बातें कर रहे हो। परमेश्वर के सामने उन बातों को रखें जो जरूरी हैं और जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर करेगा, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है।
तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। उस प्रार्थना करने को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन उसके भेद को नहीं समझते हैं। और वही जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, बस वही 2 मिनट की प्रार्थना लोग कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये प्रार्थना हमारी हो गई। नहीं, प्रार्थना का मतलब है आप परमेश्वर की उपस्थिति में घंटे 2 घंटे के लिए बैठें और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उसमें 15 मिनट परमेश्वर का आराधना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। उसके बाद आधे घंटे आप प्रभु के वचन को सुने और ऐसी प्रार्थनाओं में आप आत्मा से भरेंगे और आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है आपको और ज्यादा प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेगा और आपके अंदर पवित्र आत्मा ऐसी ऐसी बातें डालेगा जो बातें आप समझ नहीं सकते। आपके मुंह से, अंदर से, आत्मा से वो बातें निकलेंगी जिन बातों को आप कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट होंगे तो प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। और प्रार्थना करने से पहले ही आपको पवित्र आत्मा की सहायता को मांगना है और पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाएगा परमेश्वर के लोगों, और पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए जब भी प्रार्थना करने बैठे तब आप परमेश्वर की उपस्थिति में 3 गीत गाएं, 4 गीत गाएं और उसके बाद में धन्यवाद करें परमेश्वर का, और उसके बाद परमेश्वर की प्रशंसा करें, तारीफ करें। आप अपने पिता परमेश्वर के पास बैठे हैं तो उसका धन्यवाद करें। वो धन्यवाद चाहता है, वो आपसे कुछ भी नहीं चाहता। उसने आपको बनाया है, मनुष्य जाति को बनाया है, तो उसने मनुष्य से सिर्फ एक ही चीज प्रभु चाहता है और वो है धन्यवाद। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है और आपकी जिंदगियों में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपने ऐसी प्रार्थना करना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या कहना है प्रार्थना में? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। आपको इस तरह प्रार्थना करना है, परमेश्वर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। मेरी जिंदगी में मेरे परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। और आप जब ऐसी प्रार्थना करेंगे तो बाइबल बोलती है इस बात को कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उनको मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु हमारे विषय में जो सोचेगा, जो काम करेगा परमेश्वर, वो भला ही करेगा। वो हमारे हानि के लिए नहीं बल्कि हमारी आशीष के लिए ही परमेश्वर काम करेगा। इसलिए आपको प्रभु के सामने कहना है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रार्थना में अपने अपराधियों को क्षमा करना है। जब हम अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करेंगे उसके बाद प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेंगे। ऐसे प्रार्थना करना है, परमेश्वर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, हर एक बुराई से बचा। ऐसी ऐसी प्रार्थना आपको करना है। दिन भर की रोटी हमें आप दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को आप जानिए कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा है कि आप पवित्र बने। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा गया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, क्योंकि परमेश्वर का जो नाम है वो पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पवित्र नाम को जब लें, आप जितनी बार उसके पवित्र नाम को लेंगे उतना बार परमेश्वर प्रसन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप उसका पवित्र
पवित्र बोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करोगे, प्रभु प्रसन्न होता है। और प्रार्थना में अपनी इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कामों में मांगिए। तो परमेश्वर की जब इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी होगी तो आपके लिए परमेश्वर की ओर से हर बातें भली होंगी, हर बातें आपके जीवन में आशीष के लिए होंगी और आपका भला होगा। और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको इस वचन के अनुसार आशीषित करे। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखा दिया है कि आपको प्रार्थना कैसे करना है और प्रार्थना कैसे करना चाहिए। जब आप इतनी ये प्रार्थना कर चुके तो आप कुछ वचन को पढ़िए और उन वचनों के द्वारा अपने लिए भविष्यवाणी करिए और उसके बाद में आप विश्वास करिए उन वचनों को जो पढ़ रहे हैं कि प्रभु ये जीवन में मेरे हो चुका है। मैं प्रभु जो बीमारी से हूँ, मैं आपके वचन को पढ़कर आप प्रार्थना करने के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरी बीमारी खत्म हो चुकी है, मेरा कर्जा खत्म हो चुका है, मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है और मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ऊंचाई में जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। कोई चीज नहीं है जो मुझे रोक सकती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए असंभव को संभव कर देने वाला मेरा प्रभु है। मैं मेरे परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मेरी जिंदगी को आशीषित करेगा। उसका लहू मेरे ऊपर लग चुका, उसका ब्लड मेरे घर के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जीवन के हर एक हिस्से पर मेरे परमेश्वर का सामर्थ काम कर रहा है और मैं नहीं पीछे जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो मुझे पीछे नहीं, वो मुझे आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि हर वो आशीष जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठहराई है वो मुझे मिल चुकी है, ये विश्वास होता है। और ऐसी प्रार्थनाओं से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे बंधनों से और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर बंधन से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन लेगा। हालेलुया। तो पॉजिटिव प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के जिंदा नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु।